कभी धरती पर एक ऐसा स्थान था जहाँ की मिट्टी भी सोना और हीरा उगलती थी। एक ऐसा किला जिसके चारों ओर ऐसी खदानें थीं जिन्होंने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। यह कहानी है भारत के हैदराबाद के पास बसे गोलकुंडा की, जहाँ से निकले हीरे ने न सिर्फ राजाओं के मुकुट सजाए बल्कि दुनिया के इतिहास में अपना अमिट निशान छोड़ा। यह कहानी है लालच, वैभव, षड्यंत्र, उस धरती की जिसे सदियों तक हीरे का घर भी कहा गया। बहुत समय पहले जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब आंध्र प्रदेश की धरती पर एक छोटा सा किला बनाया गया। यह किला था गोलकुंडा किला। कहते हैं कि गोलकुंडा नाम तेलुगु के शब्दों से आया, गोल्ला कोंडा यानी चरवाहों की पहाड़ी। इस किले को 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने बनवाया था। बाद में इसे बहमनी सुल्तानों और फिर कुतुबशाही शासकों ने और भी मजबूत किया। लेकिन गोलकुंडा सिर्फ एक किला नहीं था, यह दुनिया के सबसे कीमती हीरों का भंडार था। गोलकुंडा के आसपास की जमीन में ऐसी चमकदार दौलत छिपी थी जिसे देखकर विदेशी व्यापारी दंग रह जाते थे। कोल्लूर, परतल्ली, बगवानी और रामल्ली ये वे जगहें थी। यहीं से निकले थे विश्व प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर, होप डायमंड, डेस्टिन ग्रीन, रेजेंट डायमंड और भी सैकड़ों अनमोल रत्न। गोलकुंडा की खानें सिर्फ भारत के शासकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और यूरोप के लिए आकर्षण का केंद्र बन गईं। कुतुबशाही शासकों ने इन हीरों से अपने महल और दरबार सजाए। मुगल सम्राट अकबर, शाहजहां ने भी गोलकुंडा से आए हीरों को अपने ताज और गहनों में जड़ा। जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो उसके लिए भी गोलकुंडा की खान से रत्न मंगाए गए थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज व्यापारी भारत आए। उनकी नज़र सिर्फ मसालों पर ही नहीं थी बल्कि गोलकुंडा की इन खानों पर भी थी। पुर्तगालियों ने सबसे पहले इन हीरों को यूरोप तक पहुंचाया। यूरोप की महारानियां, राजघराने और पोप तक गोलकुंडा के हीरे पहनने लगे। धीरे धीरे अंग्रेज और डच व्यापारियों ने भी यहाँ से हीरे खरीदे और दुनिया भर में पहुँचाए। गोलकुंडा की सबसे प्रसिद्ध खान से निकला था कोहिनूर, जिसका अर्थ था रोशनी का पर्वत। यह हीरा पहले काकतीय वंश के मंदिर में भगवान की मूर्ति में जड़ा हुआ था।